देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो क्या है फंक्शनल ग्रुप, आइए समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, द फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम जॉइन टू द कार्बन चेन। फंक्शनल ग्रुप कोई एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, यानी कि एटमों के समूह, और ये कार्बन चेन के साथ जुड़ता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज। जब ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम कार्बन चेन के साथ जुड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक विशेष केमिकल प्रॉपर्टीज उत्पन्न होती है ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ता है, तो जिसके जुड़ने से विशेष प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज उत्पन्न होती है, तो वही होता है फंक्शनल ग्रुप। कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम कार्बन चेन के साथ जुड़ता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और उसके जुड़ने से एक विशेष प्रॉपर्टीज उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहेंगे, जो जुड़ा है उसे फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। द एग्जाम्पल्स आर, अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स जानना चाहेंगे। तो यहाँ दिया है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप को हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहते हैं। अल्डिहाइड ग्रुप, जिसमें CHO होता है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिसमें COOH होता है। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, और भी हैं, बस यहाँ समझाने के लिए दिया गया है इतना। अब हम लोग देखेंगे होमोलोगस सीरीज क्या होता है। तो देखिए, ए ग्रुप और ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक समूह या एक श्रृंखला, एक श्रेणी, उसी को यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है ए ग्रुप और ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सिंपल भाषा में कहें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक समूह, एक श्रेणी, ईच कंटेनिंग ए कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल ग्रुप, जिसमें उस ग्रुप में जितने भी होंगे उसमें सब में एक खास प्रकार का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, यानी सभी में एक जैसे फंक्शनल ग्रुप होंगे। फॉर्म्स ए होमोलोगस सीरीज, तो वो एक होमोलोगस सीरीज बनाता है। मतलब एक ग्रुप कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक जैसे ही फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो वो क्या बनाएगा, वो होमोलोगस सीरीज बनाएगा। एंड द मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर कॉल्ड होमोलॉग्स, और उसके सदस्यों को, उस सीरीज में जितने भी मेंबर्स होंगे उसके होमोलॉग्स कहेंगे। द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए, होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स आते हैं उनको एक सामान्य मॉलिक्यूलर फार्मूला से दर्शाते हैं। एंड द सक्सेसिव मेंबर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय ए CH2 यूनिट। यहाँ बताना ये चाह रहा है कि होमोलोगस सीरीज में अगर आप दो लगातार कंपाउंड को लेते हैं, होमोलोगस सीरीज में लगातार दो मेंबर्स को लेते हैं, तो आप पाएंगे कि उनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो अंतर मिलेगा, CH2 यूनिट का अंतर मिलेगा। और हाँ, यहाँ लगातार लेना पड़ेगा। होमोलोगस सीरीज में लगातार दो मेंबर को लेंगे तो उसमें आपको अंतर नज़र आएगा, डिफरेंस नज़र आएगा, और डिफरेंस होगा एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का। देयर आर ए नंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत सारे होमोलोगस सीरीज हैं।
सम ऑफ दीज आर, तो यहाँ पर कुछ होमोलोगस सीरीज के कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि अल्केन्स एक होमोलोगस सीरीज बनाता है, अल्कीन्स एक होमोलोगस सीरीज बनाता है, अल्काइन्स होमोलोगस सीरीज बनाता है, हेलो अल्केन्स, अल्केनॉल्स, अल्केनल्स, अल्केनॉन्स, अल्कनोइक एसिड, एमाइन्स एक्सेट्रा। ये भी जितना भी यहाँ दिया है सब अपना अलग अलग होमोलोगस सीरीज बनाता है। It is also possible that a compound contains two or more identical or different functional group। देखिए ये भी संभव है कि अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें दो या दो से ज़्यादा एक जैसे या अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। बहुत सारे कंपाउंड आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा एक जैसे या अलग अलग फंक्शनल ग्रुप उसमें जुड़ा हुआ हो सकता है। दिस गिव्स राइज टू पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, तो इसे क्या कहेंगे? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप को जाना, तो उनमें से देखिए OH जो होता है फंक्शनल ग्रुप, ये अल्कोहल का होता है। CHO ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये अल्डिहाइड के लिए होता है। CO जो होता है ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। NH2 ये एमाइन के लिए है। X जिसमें आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन जो आता है ये है हेलो कंपाउंड, और O सिर्फ लगा रहता है तो ये ईथर का है। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं। तो उस फंक्शनल ग्रुप से हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो देखिए मिथेनॉल, ये उसका फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं OH लगा है, तो यही है फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद देखिए इथेनॉल, ये इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ देखिए OH फंक्शनल ग्रुप। इथेनॉल देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये रहा, और इसमें देखिए CHO है जो कि फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद देखिए प्रोपेनॉन है जिसे एसीटोन भी कहते हैं, आप यहाँ पर देखिए CO जो लगा हुआ बीच में, ये आपका कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। उसका हम लोग एसिटिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड की बात करें तो देखिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, और फंक्शनल ग्रुप की बात करें देखिए यहाँ पर देखिए COOH है। मिथाइल एमाइन की अगर हम बात करें तो देखिए ये इसका फॉर्मूला हो गया, और यहाँ उसका फंक्शनल ग्रुप NH2 है। ठीक है, क्लोरोइथेन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यानी कि जो एक हेलो ग्रुप है जो फंक्शनल ग्रुप में आता है। उसको डाई इथाइल ईथर की बात करें तो देखिए बीच में यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है जो कि ईथर को रिप्रेजेंट करता है, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब थोड़ी जानकारी होमोलोगस सीरीज का भी ले लेते हैं। तो देखिए हम लोग जैसा कि अभी पढ़े NCERT में, तो हम लोग समझें कि होमोलोगस सीरीज में वे आते हैं जिसमें एक जैसे फंक्शनल ग्रुप या कह सकते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला जो होता है कंपाउंड, उसमें आते हैं। मतलब जिसमें एक जैसे फंक्शनल ग्रुप और जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है तो वो एक ग्रुप बनाता है, जिसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ऐसा हम लोगों ने भी समझा, और ये भी समझा था कि दो लगातार कंपाउंड्स के बीच में, उनके सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होता है, और यदि हम लोग उसकी यूनिट की बात करें तो 14 यूनिट का डिफरेंस होता है मास में। ठीक है, मास में कितना का डिफरेंस? 14 यूनिट का। आइए थोड़ा समझ भी लेते हैं। अल्केन का चलिए सीरीज लेते हैं। तो ये देखिए आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये अल्केन का सीरीज है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो
आप यहाँ से यहाँ बढ़िए, लगातार बढ़ना है। देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, तो यहाँ पर देखिए दो कार्बन है, तो डिफरेंस कितना हो गया, एक कार्बन का अंतर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो आराम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2 ज़्यादा है, यानी कि डिफरेंस है हाइड्रोजन में 2 का, जो यहाँ पर बता रहा था कि लगातार 2 लेने पर आपको CH2 का अंतर मिलेगा। ठीक है, थोड़ा आप दूसरा भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 4, यहाँ कितने कार्बन हैं, 5, तो एक कार्बन का अंतर हो गया। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 10, यहाँ पर कितना है, 12, तो 2 का डिफरेंस हो गया। तो वही चीज़ किताब हमें बता रहा है कि लगातार, अगर आप लगातार लेंगे तो आपको अंतर मिलेगा CH2